प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं आपका दोस्त पास्टर राज मसीह आपके सम्मुख उपस्थित हूं। और आज का संदेश है, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज 22 फरवरी है और आज ही से पारंपरिक उपवास शुरू हो रहे हैं। और आज पहला उपवास है और इसे कहते हैं एश वेडनेसडे, राख का बुधवार। तो इस विषय पर आज मैं थोड़ा सा आपके साथ विचार विमर्श करूंगा, क्योंकि बहुत से लोगों ने मुझे मैसेज करके बोला है कि इस विषय पर मैं वीडियो बनाऊं। तो जो कुछ भी जानकारी परमेश्वर ने मुझे दी है, वचन से मैंने देखी है, वो मैं आज आपके सामने रखूंगा। कुछ आत्मिक बातें हैं, बहुत ज़रूरी है इनको जानना, क्योंकि ये जो उपवास आज से शुरू हो रहे हैं ये तो पारंपरिक है। उपवास तो हम कभी भी रख सकते हैं, लेकिन ये जो उपवास है ये सब लोग, ज़्यादातर लोग इनको महत्व देते हैं। तो ज़रूरी है कि अगर महत्व देते हैं तो उसके महत्व को समझें और एक ऐसा जीवन जिए जो परमेश्वर को ग्रहण योग्य हो। तो बने रहिएगा मेरे साथ शुरू से लेकर अंत तक। कुछ बातें हैं जो मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। इन 40 दिनों में क्या करना है, कैसे उपवास रखना है, किस तरह से परमेश्वर के सम्मुख आना है, वो सारी बातें आज हम इस वचन में जानेंगे। मेरा जो दूसरा चैनल है ट्रू पल्स, उसमें आज का सवाल है कि जब प्रभु यीशु मसीह ने पौलुस को पकड़ा था, संत पौलुस को, जब वो शाऊल था और उससे कहा, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है, वो कौन सी भाषा में प्रभु यीशु मसीह ने पौलुस से बातचीत की थी? वचन में लिखा है, प्रेरितों के काम में। आप बता सकते हैं, अगर आप जानते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिए, अगर नहीं तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आज के वीडियो के लिंक को क्लिक कीजिए और जान लीजिए कि प्रभु यीशु मसीह ने संत पौलुस से किस भाषा में बातचीत की थी। प्रेज द लॉर्ड। मेरे साथ मेरी मुहिम में शामिल हो जाइए। जिद है सच को फैलाने की। एक छोटी सी प्रार्थना करके आज के इस वचन को मैं शुरू करूंगा। जीवित और महान दयालु पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी बड़ाई करते हैं प्रभु आज के दिन के लिए। प्रभु जी विनती करता हूं, प्रभु जी आज के वचन को शेयर करने मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा और मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानियां अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर दे प्रभु। हर एक घर से प्रभु जी लड़ाई झगड़े, तफरके, मनमुटाव, तलाक, बेरोजगारी, बांझपन, नशा और कर्जे, असाध्य रोग हर एक घर से दूर कर प्रभु, ताकि तेरे बच्चे खुशहाल रहें, आनंदित रहें, भले चंगे रहें और तेरी महिमा करने वाले बने। धन्यवाद देता हूं प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के संदेश को मैं शुरू करना चाहता हूं। और आज का जो संदेश है वो है एश वेडनेसडे के विषय में, कि ये क्या परंपरा है, क्यों इसको मनाया जाता है, इसका भेद क्या है और इसके अंदर की बातें क्या है, क्यों इसे इतना महत्व दिया जाता है। एश का मतलब होता है राख, राख का बुधवार। तो जरूरी नहीं बुधवार तो जोड़ दिया गया है, ये कोई सा भी दिन हो सकता है। तो हम आज बहुत ही सावधानी से सुनिएगा है एक एक बात को, क्योंकि यहां पर मैं 3 बातें आज आपको ऐसी बताऊंगा जो इन उपवासों में हर एक विश्वासी को करनी चाहिए, जो लोग ये उपवास रखते हैं। नहीं तो बहुत से लोग तो कभी भी उपवास रखते हैं, जो विश्वासी लोग हैं कभी भी, क्योंकि उपवास का कोई समय नियुक्त नहीं है। हम कभी भी कहीं भी उपवास रख सकते हैं। लेकिन अगर ये परंपरा है तो हम भी इससे बंधे हुए हैं, तो जरूरी है कि इस विषय में हम जानकारी रखें, ताकि कोई अगर हमसे पूछे तो हम उसका जवाब उसको दे सकें। तो ये जो 40 दिन है, ये जो इन 40 दिनों में उपवास रखने वाले लोग करते क्या हैं, भूखा रहकर वो परमेश्वर के प्रति अपने
विश्वास को दर्शाते हैं। और दूसरी बात यह है कि जो पैसा बचता है भोजन से वो गरीबों में उसको बांटते हैं बहुत से लोग, लेकिन बहुत से लोग करते भी नहीं है ऐसा। लेकिन ज्यादातर लोग यही करते हैं कि जो भूखा रहकर जो भोजन का जो पैसा बचता है वो उसे गरीबों में बांटते हैं। यहां पर मैं आपको सबसे पहले बताना चाहता हूं बुधवार के बारे में। एस वेडनेसडे यानी कि राख का बुधवार क्यों मनाया जाता है? ये परंपरा चली है योना नबी की पुस्तक से। वहां पर हम देखते हैं कि जब निन्वे के जो लोग हैं, जो 1,20,000 लोग थे, वहां पर अपराध बढ़ गया था बहुत ज्यादा। लोग अपनी इच्छाओं में चलते थे, अपनी इच्छाओं को पूरी करते थे, परमेश्वर को भूले बैठे थे। तब परमेश्वर ने अपने एक दास को वहां पर भेजा जिसका नाम था योना। और योना ने क्या किया, वो तो जानता था कि इतने ढीठ और इतने कठोर हटीले लोग हैं, ये नहीं मानेंगे। वो ये सोचता था कि ये नहीं बदलने वाले लोग, इसलिए उसने परमेश्वर की बात को इग्नोर किया और तरशीश जाने वाले जहाज में बैठ गया और नीचे जाकर वो सो गया। अब परमेश्वर तो जिसको चुनता है, जिसको पुकारता है, जिसे बुलाता है, उससे काम जरूर लेता है। मूसा को बुलाया था, उससे भी काम लिया। नूह को बुलाया था, उससे भी काम लिया। तो जब योना को बुलाया था तो क्या योना से काम नहीं लेगा प्रभु? तब परमेश्वर ने एक प्रचंड बयार, एक आंधी चलाई। और क्या हुआ, जब जहाज डगमगाने लगा तो मल्लाह लोग थे जो वो बहुत परेशान हो गए कि ऐसा कैसे हो रहा है। तो उन्होंने ढूंढा तो देखा वो व्यक्ति नीचे सो रहा। उसको बुलाया, भाई ये क्या कारण है कि तू नीचे सो रहा है? मैंने वहां पर बहुत सारी बातें हुई। तो एक चीज वहां पर ये निकल कर आई कि उन्होंने कहा चिट्ठी डालते हैं कि किसकी वजह से सब हो रहा है। जब चिट्ठी डाली गई तो वो योना के नाम पर निकली। अब योना ने कहा, भाई गलती तो मेरी है, अब मुझे समुद्र में फेंक दो। जब समुद्र में फेंक दिया गया तो एक बड़ी मछली ने योना को निगल लिया और तीसरे दिन उसको क्या कर दिया, समुद्र के बाहर उगल दिया। लेकिन जब वो मछली के पेट में था तब योना ने प्रार्थना करके परमेश्वर से पश्चाताप किया और अपने काम को पूरा करने का वायदा किया। जब वो बाहर आया तब उसने प्रचार करना शुरू किया निन्वे शहर में। तो वहां पर हुआ क्या, तो जब योना निन्वे में एंट्री करता है तब वहां पर वो प्रचार करना शुरू करता है कि पश्चाताप करो, क्योंकि 40 दिन के बाद निन्वे शहर उलट दिया जाएगा, ये समाप्त कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा। तब हुआ क्या, वहां पर लोगों ने क्या किया, आइए हम उसे देखेंगे। हम देखेंगे योना नबी की पुस्तक और उसका 3 अध्याय और पहले पद से मैं पढ़ूंगा। यहां देखिए क्या लिखा है। यह लिखा है, तब यहोवा का यह वचन दूसरी बार योना के पास पहुंचा, उठकर उस बड़े नगर निन्वे को जा और जो बात मैं तुझसे कहूंगा उसका उसमें प्रचार कर। तब योना यहोवा के वचन के अनुसार निन्वे को गया और निन्वे एक बहुत बड़ा नगर था, वह 3 दिन की यात्रा का था। और योना ने नगर में प्रवेश करके 1 दिन की यात्रा पूरी की और यह प्रचार करता गया कि 40 दिन के बीतने पर निन्वे उलट दिया जाएगा। ये प्रचार वो करता चला गया। और तब निन्वे के मनुष्यों ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति की। परमेश्वर जो है वो मन को तैयार करता है। हम देखते हैं प्रेरित काम में एक स्त्री है दोरकास, वो कपड़े बेचती है, लेकिन जब पतरस वहां पर प्रचार कर रहा है तो परमेश्वर ने उसके मन को खोल दिया ताकि वो प्रचार को समझ सके और उसने सारी बातों को समझा। और फिर वो प्रेरितों को अपने घर ले गए, वहां पर उनको भोजन कराया और फिर उसने बपतिस्मा लिया। तो परमेश्वर वचन को सुनने के लिए हमारे मन को खोलता है। परमेश्वर यह जो हमें कठोर कर देता है, परमेश्वर यह जो हमें नम्र बना देता है। तो यहां पर लिखा है कि तब निन्वे के मनुष्य ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति की और उपवास का प्रचार किया गया और बड़े से लेकर छोटे तक सबों ने टाट उड़ा। तब यह समाचार निन्वे के राजा के कान में पहुंचा
और उसने सिंहासन पर से उठकर अपना राजकीय ओढ़ना उतार कर टाट ओढ़ लिया और राख पर बैठ गया। राख पर बैठने का अर्थ क्या है? अगर आज एश वेडनेसडे है, अगर आज राख का बुधवार है, तो वो एक फॉर्मेलिटी नहीं है कि चर्च गए और वहां पर पैर धो लिए लोगों के और उसको एक साधारण रीति से बनाकर घर वापस आ गए। इसका बहुत बड़ा एक रीजन है, बहुत बड़ा एक कारण है। यहां पर लिखा है कि राजा ने अपने राज्य के वस्त्र उतार दिए, यानी कि वो सारा ऐशो आराम उसने अलग कर दिया, उनसे दरकिनार कर दिया और वो राख पर बैठ गया। राख पर बैठने का मतलब है दीनहीन हो जाना, छोटा बन जाना, छोटा बन जाना। आजकल जो होता है वो राख कहां से आती है? ये राख कौन सी होती है आपको पता है? ये राख होती है कि जो पिछले साल पाम संडे पर जो खजूर के जो पेड़ों की जो डालियां लोग इकट्ठा करके रखते हैं वो सूख जाती हैं, फिर उसको जलाकर जो उसकी राख बनती है उस पर क्रॉस बनाया जाता है, क्रॉस का चिन्ह, वो राख है ये। लेकिन यहां पर ये राख दूसरी है। लेकिन आज के परिवेश की बात मैं आपको बता रहा हूं। आजकल जो होता है पिछले पाम संडे को जब खजूर की डालियां लेकर लोग चलते हैं, चर्चेज में आते हैं या जुलूसेस में जाते हैं, तो वो खजूर की डालियां रख दी जाती हैं पूरे एक साल बाद, यानी कि एश वेडनेसडे के दिन उसको जलाकर उसकी राख बनाई जाती है और उस राख पर यहां पर क्या हो जाता है, राख से क्रॉस बनाई जाती है। इस तरह से होता है। तो हम देखते हैं कि राजा उसने अपना राज्य के वस्त्र उतारा है। इसका बहुत बड़ा एक भेद है, क्यों उसने ऐसा किया। ये एक शिक्षा है मेरे और आपके लिए। एक राजा ने अपना राजकीय वस्त्र उतार दिया और वो राख पर बैठ गया। ये 40 दिन मेरे और आपके लिए ऐसे ही है। हमें भी अपने राजकीय वस्त्रों को उतार देना है, हमने भी अपने ऐशो आराम को दरकिनार कर देना है, हमने भी अपने हंसी ठट्टे को, मजाक को दूर कर देना है, हमने भी अपनी इच्छाओं को, अभिलाषाओं को, लालसाओं को अपने शरीर से, मन से, दिमाग से, विचारों से, होठों से, दृष्टि से दूर कर देना है। एक राजा जब ऐसा कर सकता है जो पूरे देश को चलाता है, तो मैं और आप क्यों नहीं। दूसरी चीज है वो राख पर बैठ जाता है। राख पर बैठने का अर्थ है अपने आप को छोटा बना देना। प्रभु यीशु मसीह जब अपनी सेवकाई में थे तब प्रभु यीशु मसीह ने एक दृष्टांत कहा कि दो व्यक्ति मंदिर में प्रार्थना करने गए, एक फरीसी था और एक चुंगी लेने वाला। फरीसी अपने मन में यह प्रार्थना कर रहा था कि मैं दशमांश भी देता हूं, सब कमाई का दशमांश भी देता हूं, मैं सप्ताह में 2 दिन उपवास भी रखता हूं, मैं इस मनुष्य के समान नहीं हूं। इस तरह से उसने प्रार्थना की। लेकिन चुंगी लेने वाले के लिए प्रभु यीशु मसीह ने बताया कि उसने स्वर्ग की ओर दृष्टि करना भी उचित नहीं समझा और उसने अपनी छाती पीट कर और परमेश्वर की दुहाई देकर कहा, हे परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर। यही शब्द उसके परमेश्वर को भा गए कि क्योंकि जो अपने पापों को मान लेता है उन्हें उसे क्षमा किया जाता है। प्रभु यीशु मसीह ने आगे कहा कि यही व्यक्ति धर्मी ठहराकर अपने घर गया, क्योंकि जो अपने आप को छोटा बनाएगा वही बड़ा किया जाएगा। तो निनवे नगर का जो राजा है उसने अपने आप को छोटा बना लिया और उसने अपने राज्य के वस्त्र उतार दिए, अपना सारा ऐशो आराम खत्म कर दिया और वो पश्चाताप करने के लिए राख पर बैठ गया। हमारा जो हृदय है, हमारी जो सोच है, एक राजा के समान है। हम अपनी मर्जी के मालिक होते हैं, जैसा चाहते हैं वैसा करते हैं। जैसा कि दाऊद एक राजा था, उसने भी अपनी इच्छा के अनुसार जैसा चाहता था वैसा उसने किया। तो यहां पर जो राजा है उसने क्या किया, अपना राज्य के वस्त्र उतार दिए और टाट ओढ़कर, तो टाट का अर्थ होता है एक ऐसा वस्त्र जिसकी कीमत कुछ नहीं है, सस्ता है, साधारण है, वो एक राजा ने ओढ़ा है। ये दीनता को दर्शाता है, छोटेपन को दर्शाता है, अपने आप को छोटा बना लेना, दीन कर लेना। वो व्यक्ति जो एक देश को चला रहा है, वो व्यक्ति जो राजा है,
जो बड़े ठाट बाट से रह सकता है, वो हुक्म चला सकता है, लोगों को कह सकता है कि तुम लोग उपवास रखो, मुझे उपवास की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो व्यक्ति क्या करता है, हमें एक शिक्षा देता है। हम कितने ही बड़े ओहदे पर क्यों ना हो, हम चाहे डीकन हो, चाहे हम पास्टर हो, हम रेवरेंट हो, हम बिशप हो, हमें अपने राजकीय वस्त्रों को उतारना पड़ेगा, अपने ठाट बाट को दरकिनार करना होगा, हमें दीनहीन बनकर, छोटा बनकर नीचे आना होगा, ताकि परमेश्वर हमें धार्मिक, आत्मिक, विश्वासी जाने। प्रेज द लॉर्ड। इस व्यक्ति ने ऐसा ही किया। लिखा है कि उसने अपना राजकीय वस्त्र जो है ओढ़ना है, उतार कर टाट ओढ़ लिया और राख पर बैठ गया। तो राख जो है वो मैंने आपको बता दिया किस प्रकार से इन दिनों में बनाई जाती है। तो राख पर बैठने का अर्थ है अपने आप को छोटा बना लेना, एक ऐसा जीवन जीना शुरू करना कि इससे नीचे और कितना जाएगा इंसान। यह है सबसे छोटी बात कि हम राख पर बैठ गए, हमने टाट ओढ़ लिया, सारे ऐसे आराम को हमने अलग कर दिया। तो यहां से ये जो है राख की जो है परंपरा चली है कि पश्चाताप का समय है। ये 40 दिन आप क्या पश्चाताप करेंगे, आप क्या करेंगे इन 40 दिनों में? सिर्फ भूखा रहना ही काफी नहीं है, भूखा रहना ही काफी नहीं है। मैं आपको 3 बातें बताऊंगा यहां पर कि आपको इन 3 दिनों में क्या करना है, आपको भी और मुझे भी। हमें क्या करना है इन 3 दिनों में? सबसे पहली बात क्या है कि हमें आध्यात्मिक जीवन की ओर लौटना होगा। आध्यात्मिक जीवन मतलब एक आत्मिक जीवन, प्रभु की संगति, प्रभु के लोगों की संगति, परमेश्वर के वचन पर मनन, परमेश्वर की आराधना स्तुति, परमेश्वर से प्रार्थनाएं, परमेश्वर के लोगों के लिए प्रार्थनाएं। प्रेज द लॉर्ड। तो सबसे पहली बात क्या है कि हमें एक आध्यात्मिक जीवन की ओर मुड़ना पड़ेगा। जैसे कि राजा ने, योना ने जब प्रचार किया तो एक राजा ने अपने विचारों को बदल लिया, एक राजा ने अपने राज्य के वस्त्र उतार दिए, एक राजा अपने सिंहासन के से उतरकर, एक ऊंचे ओहदे से उतरकर नीचे जमीन पर आ गया और वो राख पर बैठ गया। हमें अपने जीवन में आज से, अगर इन पारंपरिक उपवासों को आप मानते हैं तो मैं आप ही से बात कर रहा हूं, आध्यात्मिक जीवन की ओर बढ़ना शुरू कीजिए आज ही से। दूसरी चीज, परमेश्वर से अपने सभी जाने अनजाने पापों की, गुनाहों की, भूल चूक की, गलतियों की, अपराध की क्षमा मांगिए। मैं और आप, हम सबके लिए बात कर रहा हूं मैं ये नहीं कि मैं आपको कह रहा हूं। दूसरी चीज क्या है, क्षमा याचना करनी है, माफी मांगनी है हर एक ज्ञात और अज्ञात पाप के लिए, गलती के लिए, अपराध के लिए, गुनाह के लिए, भूल चूक के लिए परमेश्वर से माफी मांगनी है। दूसरी बात। तीसरी बात क्या है, जो विलासिता भरा जीवन है, सुख सुविधाओं से भरा जीवन है, जैसे वो राजा, नीनवे का राजा, एक विलासिता भरा जीवन उसका होता है राजाओं का, जो चाहते हैं वो करते हैं। तो उस जीवन से अलग हो जाना, सारी सुख सुविधाओं से अलग हो जाना, अपनी इच्छाओं को मार डालना, अभिलाषाओं को अलग कर देना, इन 40 दिनों में जब हम ऐसा करेंगे एक प्रैक्टिस हो जाएगी हमारी, और फिर 40 दिन के बाद हमारी उसकी आदत पड़ जाएगी। तो ये 3 बातें मैंने आपको बताई हैं। सबसे पहली आध्यात्मिक जीवन की ओर मुड़ना, दूसरी परमेश्वर से हर एक गुनाह की माफी मांगना, तीसरा ये सुख सुविधाओं से दूर रहकर परमेश्वर की संगति में बने रहना। ये 3 बातें क्या करेंगी, हमें परमेश्वर के सम्मुख लेकर जाएंगी, परमेश्वर की संगति में बने रहने का हमें मौका देंगी, और जब जो परमेश्वर की संगति में बना रहता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। प्रेज द लॉर्ड। तो इन तीनों बातों पर आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये आज से जो उपवास शुरू हो रहे हैं ये पारंपरिक उपवास हैं जिन्हें मनुष्यों द्वारा बनाया गया। बाइबल में ऐसा नहीं लिखा है, बाइबल में ऐसा नहीं लिखा है कि हम गुड फ्राइडे से पहले 40 दिन के उपवास रखें। हम उपवास कभी भी रख सकते हैं, 40 दिन के रखें, 50 दिन के रखें, 20 दिन के रखें, 3 दिन के रखें, कितने भी दिन के उपवास हम रख सकते हैं। और उपवास जो है वो भूखा रहना ही नहीं होता। उपवास
कई तरह से होता है। इन 40 दिनों में आप अपनी उन गलतियों का भी उपवास रख सकते हैं जो आपसे होती हैं या आप जानबूझकर करते हैं। बहुत सारी गलतियां हैं, उनका उपवास रखते हैं। बहुत से लोगों को गाली देने की आदत होती है, तो इन 40 दिनों में प्रार्थना करें कि प्रभु मुझसे ये गाली देने की आदत छूट जाए। बहुत से लोग झूठ बहुत बोलते हैं, बहुत से लोग घमंड करते हैं, बहुत से लोग क्रोधित रहते हैं हर समय, बहुत से लोग चिड़चिड़े होते हैं, बहुत से लोग बुराइयां करते हैं, चुगलियां करते हैं, बहुत से लोग व्यभिचार करते हैं, बहुत से लोग गंदे कामों में लिप्त रहते हैं, बहुत से लोग नशा करते हैं। तो ये सारी बातें परमेश्वर के सामने रखकर इनको त्याग देना, 40 दिन के लिए इनसे छुटकारा पाना। प्रभु इन 40 दिनों में इसमें से एक भी काम मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगी। अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए, परमपिता परमेश्वर, इन 40 दिन के उपवासों में मैं तुझसे विनती करता हूं, मैं तुझसे विनती करती हूं, मेरे जीवन में जो कमी है उसे दूर कर देना प्रभु जी। जो मेरी गलतियां हैं, मेरे गुनाह पाप है प्रभु, उन्हें क्षमा कर देना प्रभु जी। मैं पश्चाताप करती हूँ, मैं पश्चाताप करता हूँ प्रभु। इन 40 दिनों में प्रभु जी मुझे अपने में बनाए रखना प्रभु, ताकि प्रभु मैं उपवासी होकर तेरे सम्मुख बना रहूं, तेरे सम्मुख बनी रहूं प्रभु, और एक आत्मिक जीवन में आगे बढ़ूं, आत्मिक उन्नति हो मेरी, मैं आत्मिक उन्नति पाके प्रभु जी तेरी इच्छाओं को अपने जीवन में पूरा कर सकूं। प्रभु जी मेरी जो कमियां हैं मैं अच्छी तरह से जानता हूं और तू भी अच्छी तरह से जानता है प्रभु। मैं अच्छी तरह से जानती हूं और तू भी अच्छी तरह से जानता है प्रभु। तो इन कमियों को मेरे जीवन से निकालने में इन 40 दिनों में मेरी मदद सहायता करना। धन्यवाद देते हैं प्रभु प्रार्थना के सुने जाने के लिए, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। ये छोटी सी प्रार्थना कीजिए, प्रभु इस प्रार्थना को सुनकर आपके जीवन में बड़ा काम करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। तो आज जो ये पारंपरिक उपवास शुरू हो रहे हैं, अगर आप उसे मानते हैं तो आपको इन सारी बातों पर ध्यान देना होगा जो मैंने बताई हैं। 3 बातें मैंने बताई हैं कि आध्यात्मिक जीवन यानी कि एक विश्वासी बनने के लिए आपको एक टर्न लेना पड़ेगा, मुड़ना पड़ेगा उस तरफ। बहुत हो गया अपनी इच्छाओं को पूरा करना। दूसरी चीज, परमेश्वर से अपने सारे गुप्त और हर एक पाप को, जिसको हम जानते हैं या नहीं जानते, हर एक पाप के लिए परमेश्वर से क्षमा मांगनी है, पश्चाताप करने के साथ साथ। दूसरी चीज है विलासिता भरे जीवन यानी कि सुख सुविधाओं से दूर रहकर इन 40 दिनों में परमेश्वर के सम्मुख बने रहना है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो जरूर कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा और मेरी हौसला अफजाई कीजिए और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि जब प्रभु यीशु मसीह ने संत पौलुस को पकड़ा तब कौन सी भाषा में उससे कहा, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है? अगर जानते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिए, अगर नहीं तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर आपको आज के वीडियो का लिंक मिलेगा, उसे क्लिक कीजिए और जान लीजिए कि कौन सी भाषा थी जिसमें प्रभु यीशु मसीह ने संत पौलुस से बातचीत की। प्रेरितों के काम की पुस्तक में लिखा है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे साथ मेरी मुहिम में शामिल हो जाइए कि जिद है सच को फैलाने की। यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को, मेरे दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और नया वीडियो बिना व्यवधान के आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे जरूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और इन 40 दिनों में परमेश्वर की संगति में बने रहिए और उसे प्रसन्न करने का प्रयास कीजिए। प्रेज द लॉर्ड।